औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ अंसारी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं mynews.tv। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि फ़ौरन मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आज मैं आपके साथ बात करूंगा मेंटेनेंस ऑफ माइनर्स और चिल्ड्रन बाय ग्रैंडफादर्स। अगर किसी भी तरह के हालात में बच्चों के नाबालगान के माँ और बाप इस काबिल ना हो कि वो बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए ख़र्चा अदा कर सकते हों, यानी कि अगर माँ और बाप मुफलिस हों, तो फिर कानून क्या कहता है कि बच्चों का नान नफ़क़ा का ज़िम्मेदार कौन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात आती है कि अगर वालिद हयात है तो सबसे बुनियादी ज़िम्मेदारी जो है बच्चों के ख़र्चे की वो वालिद की है। अगर वालिद हयात है और वो मुफलिस है, उसके पास कोई ज़राए आमदन नहीं है या फिर वो इस काबिल नहीं है कि वो अपनी नाअहलियत की वजह से या किसी माजूरी की बिना पर बच्चों के नान नफ़क़े की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता, तो ऐसी सूरत में वालिदा बच्चों की वालिदा की हैसियत देखी जाती है कि उनकी क्या हैसियत है, उनकी माली हैसियत क्या है। तो बाप के बाद वालिदा की माली हैसियत देखने के बाद उनकी नान नफ़क़े की ज़िम्मेदारी माँ पर डाल दी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे हालात भी होते हैं जिन हालात में माँ और बाप, वालिदा और वालिद दोनों ही बच्चों का नान नफ़क़ा अदा नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत हाल में कानून ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि बच्चों का दादा, ग्रैंड फादर जो है वो ज़िम्मेदार होगा बच्चों के नान नफ़क़े का। तो इसमें एक और बात मैं बता दूं कि अगर माँ बाप बच्चों के फौत हो चुके हैं तो ऐसी सूरत में भी बच्चों का नान नफ़क़ा उस बच्चों का दादा अदा करेगा। तो लाहौर हाई कोर्ट में PLD 2010 लाहौर पेज है 119 में इस बात पर डिटेल डिस्कशन हुई और इस पर फैसला हायर कोर्ट ने सादर फरमाया कि अगर ऐसी सूरत में बाप को और वालिदा को किसी भी तरह की नाअहलियत की वजह से ख़र्चा अदा नहीं करना पड़ता, तो दादा जो है वो ज़िम्मेदार होगा और उसको आप पार्टी भी बना सकते हैं। और अगर दादा पार्टी ना भी बने और वालिदा वालिद की वफ़ात हो जाए तो उसके बाद जो ख़र्चे का इजरा होगा, जो एग्जीक्यूशन होगा, वो आप दादा के ख़िलाफ़ भी कर सकते हैं। इसी तरह से PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज है 543 में वाज़ेह किया गया कि डिग्री आप वालिद के ख़िलाफ़ लेते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो दादा के ख़िलाफ़ आप कर सकते हैं, खा दादा दावे में पार्टी ना भी हो। तो इस तरह से ये बात सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट्स ने ये वाज़ेह कर दी कि अगर वालिदैन हयात हैं लेकिन वो बच्चों का नान नफ़क़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते, अदा नहीं कर सकते, तो दादा की ज़िम्मेदारी होगी। और अगर वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं और दादा हयात हैं तो फिर भी बच्चों के नाबालगान के माइनर्स की जो मेंटेनेंस की ज़िम्मेदारी है अदा करने की, वो दादा के सुपुर्द होगी। मैं आज आपके साथ बात कर रहा था मेंटेनेंस ऑफ माइनर्स बाय ग्रैंडफादर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के साथ मैं इंशाल्लाह आपके पास दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।